चलिए आज पृथ्वी पर जीवन को चलाने वाली एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया को समझते हैं। यह है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक 10 टन का विशाल पेड़, उसे अपना ज्यादातर वजन यानी मास आखिर मिलता कहाँ से है? क्या जमीन से या पानी से? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। इसका ज्यादातर वजन आता है हवा से। जी हां, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। पेड़ हवा से कार्बन को सोखकर उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं। यही तो फोटोसिंथेसिस का असली जादू है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखती कैसी है? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सूरज से ऊर्जा मिलती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जाती है और जड़ों से पानी आता है। और नतीजा ग्लूकोज, जो पौधे का खाना है, और ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के काम आती है। और अगर इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो ये है जीवन की वो रासायनिक रेसिपी। आसान शब्दों में कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और पानी के 6 मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। तो सवाल यह है कि ये सब होता कहाँ है? चलिए पत्ते के अंदर बनी एक कमाल की फैक्ट्री में झांकते हैं। ये देखिए, ये किसी पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। ये कोई ऐसी वैसी बनावट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन की हुई फैक्ट्री है। इसकी हर परत का एक खास काम है, ठीक एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। इस फैक्ट्री की हर लेयर का अपना एक काम है। सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, जो एक प्रोटेक्टिव स्किन की तरह है। उसके ठीक नीचे है पैलिसेड मेसोफिल। इसकी कोशिकाएं सोलर कलेक्टर्स की तरह काम करती हैं। फिर आता है स्पंजी मेसोफिल, जहां गैसों को घूमने फिरने के लिए खुली जगह मिलती है। और सबसे नीचे है स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेन गेट हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। अब हम इस फैक्ट्री के और अंदर जा रहे हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक इंजन रूम में, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट पावर हाउस। पौधे की हर सेल के अंदर होता है ये छोटा सा पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की असली केमिकल रिएक्शन यही होती है। यहीं पर सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। इस पावर हाउस के अंदर भी एक पूरा सिस्टम है। दोहरी झिल्ली इसे घेरे रहती है। और अंदर देखिए, ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर हैं। इन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। इन सिक्कों के ढेर को ग्राना कहते हैं और इन सबको घेरे हुए जो ये लिक्विड है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और हमें इस स्ट्रोमा पर खास ध्यान देना है। ये वो जगह है जहां असल में खाना बनाने का काम होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में यहीं बदला जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये असल में 2 मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है। पहला कदम है लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे फैक्ट्री में एक डे शिफ्ट होती है और एक नाइट शिफ्ट। तो डे शिफ्ट में यानी लाइट रिएक्शन में पौधा पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है। इसका मेन काम है सूरज की एनर्जी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी पैकेट्स यानी एटीपी और एनएडीपीएच में बदलना। और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलती है। फिर आती है नाइट शिफ्ट यानी डार्क रिएक्शन। यहां पर पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और डे शिफ्ट में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज यानी अपना खाना बनाता है। इसे डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहते कि ये अंधेरे में होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे सीधे सीधे लाइट की जरूरत नहीं होती। तो चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। लाइट रिएक्शन में इनपुट क्या है? पानी और सूरज की रोशनी। आउटपुट क्या है? ऑक्सीजन। और ये सब कहाँ हुआ? थाइलेकॉइड में। दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में इनपुट है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट रिएक्शन से बनी एनर्जी। आउटपुट है ग्लूकोज। और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? चलिए इसके कंट्रोल पैनल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कई बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे लाइट कितनी तेज है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और तापमान कैसा है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि पौधा कितनी तेजी से अपना खाना बनाएगा। और पौधे खुद भी इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इन छोटे छोटे छेदों को देखिए, इन्हें स्टोमाटा कहते हैं। ये पत्ती के गेट की तरह हैं। जब जरूरत होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए खुल जाते हैं, और जब पानी बचाना होता है तो ये बंद हो जाते हैं।
कितना स्मार्ट सिस्टम है ना? और इन गेट्स को खोलने और बंद करने का काम करती हैं ये गार्ड सेल्स। पानी के दबाव के हिसाब से ये तय करती हैं कि स्टोमेटा कब खोलेंगे और कब बंद होंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि पौधे प्रकाश और हवा से खुद का निर्माण करते हैं, जिससे वो खाना बनता है जिसे हम खाते हैं, और वो ऑक्सीजन बनती है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये एक लाइन इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को बहुत अच्छे से बता देती है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर पौधे सिर्फ सूरज की रोशनी और हवा से हमारा खाना और हमारी सांसें बनाते हैं, तो हमारे इस ग्रह के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।